नेक्स्ट ओप्पो पीपीएच भैया जी। सोनम का सॉरी पूनम। अच्छा सोनम नाम समझ गई। आप अपना नाम चेंज करो भाई, अपने नाम से बैठा करो। और मेरा नाम ओप्पो करके कौन है? जी मैं हूँ गुलशन। आप गुलशन है। जवेरिया कौन है फिर? बड़े में क्या से आया यो ले ले खा पी के खत्म कर। जवाहर है मैम। नहीं आप नहीं कह रही मैं। जवेरिया फातिमा। मुमताज मैम जब मैं स्टार्ट करूँ रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप। जवेरिया फातिमा। गुलशन करता रहेगा और हम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने घड़ी के हिसाब से चलो भाई। नमाज का टाइम हो गया, सारा काम छोड़ो, नमाज पढ़ना है। ठीक है, किचन का टाइम हो गया, सारा काम छोड़ दो, किचन करना है। मैंने ये गलतियां करके देखी हैं और जिसकी वजह से आज मैं बहुत हेडेक झेल रही हूँ फिजिकली, कि पूरे दिन स्क्रीन टाइम मेरा 10-10 12-12 घंटे का हुआ है। तो ये गलती मत करना। अगर आप मोबाइल को उठा के देखोगे ना, तो आपका एक बार मोबाइल उठाने पे 20 मिनट चले जाएंगे। तो आप काम कब करोगे? तो अपना डेली रूटीन बनाओ। 2 घंटे काम करना है, 1 घंटा लर्निंग करनी है। किस टाइम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, बिजनेस को बिजनेस करके समझेंगे। दूसरा, दुकान को डेली खोलना है हमें। क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में बता दीजिए सभी को। और अभी आप क्या गलती कर रहे हो आपको पता होगा, चल गया होगा पता कि अभी हम क्या गलती कर रहे हैं। एवरीवन चैट पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं फ्रेश कॉल कर रही हूँ, जैसे कि देखो जो लोग पुराने हैं उन्हें तो पता है, नए लोग हैं 11:30 बजे डेली एक। देखो सबसे पहले तो क्लियर करो, जितने भी नए लोग आते हैं जितने भी पुराने हैं, सबसे पहले हमें आरंभ कंप्लीट करनी होती है। आप लोगों में से जिसे नहीं मिली है मैसेज कर देना, मैं आपको आरंभ सेंड कर दूंगी। क्लियर? उसके बाद आपको 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। वो कहाँ मिलेगी वो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी। ठीक है, लाइव वेबिनार आपको देखना होता है। अगर आपका लाइव छूट गया कोई बात नहीं है, वेबिनार आप देखिए, क्योंकि जब तक आप वेबिनार नहीं देखोगे आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी कि आप एग्जैक्टली किस प्लेटफॉर्म पे हो, आपका प्लेटफॉर्म करता क्या है। क्लियर हुआ? ये 3 लर्निंग हुई। और आईडीपी में रिदमिक सेशन होते हैं 11:30 बजे, उसे आप कैसे भी मिस नहीं करोगे। इन केस मैं तो कहती हूँ कोशिश करो कि लाइव अटेंड करो। नहीं हो रहा, दिन में सोने से पहले पहले आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आपको सब पता होना चाहिए कि मैनेजर सबको असाइन हो चुके हैं। ठीक है, आपको ज्यादातर क्या करना है, आपकी टॉप मैनेजमेंट जो कहती है उनको कॉपी कर लो। सेकंड, मैं जो बोल रही हूँ उसको कॉपी कर लो। थर्ड हो गया मैनेजर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, उन वो जो कहते हैं उन्हें कॉपी कर लो बस। और हर ट्रेनिंग में मत घुसना। हर ट्रेनिंग देखो, कभी तमिल की हो रही है, कभी कन्नड़ की हो रही है, कभी इंग्लिश में हो रही है। आज ये डिजाइनिंग वाली हो गई, आज वो डिजाइनिंग वाली हो गई। तो सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए नहीं है। आप पहले ये चेक करो कि मुझे करना क्या है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, एक चीज क्लियर कर देती हूँ पहले, जो कि फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग आए हैं। ठीक है, तो ये सेशन फ्रीलांसिंग के लिए भी है कि आपको कोर्सेज कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर आपका इरादा है कि मुझे अफिलिएट भी करना है तो वेल एंड गुड है, और नहीं करना है अगर अफिलिएट इसके लिए सीखनी है तो नेक्स्ट जो इस ग्रुप में जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी मेरी, वो फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग नहीं होंगी, वो होंगी अफिलिएट के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। दूसरी, हमें आता है कि हम लोग ना सबसे छिपा लेते हैं ये चीज। एक सेकेंड गाइस, आ गई लिंक। होता है ना, किस किसने छिपाया अपने घर वालों से, आप मुझे बताओ। मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेती हूँ एक बार। चलो बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, किस किसने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया कि हमने कुछ स्टार्ट किया है? एवरीवन प्लीज।
हाँ समीरा ने बताया, ठीक है, जल्दी जल्दी, ईमानदारी से, जल्दी जल्दी से। नरिश मैम मैंने छुपाया है, हाँ मैम मुझे पता है। चलो मैंने भी नहीं बताया। चलिए चलिए, कितने लोग हैं यहाँ, मैं काउंट नहीं कर पा रही, जल्दी से बता दीजिए फटाफट सभी। फिर आप लोगों को एक बात बताऊंगी जिससे आप जल्दी ग्रोथ ले सकते हो। बीना मैम ने भी नहीं बताया, जवाहिरा, चलो जवाहिरा मैम, चलो आपने बताया है। सबरीन ताज मैम, मतलब आपने भी बताया है, मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात। तो अच्छा आपने भी बताया। सबरीन मैम आप क्या कह रहे हो, बताया या नहीं बताया? अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। नहीं मैम नहीं बताए। यही तो बात है। चलो आपको सक्सेस का राज बताती हूँ आज। सादिया मैम ने बताया है, मैंने बताया, हाँ मैम आपका पता है। चलो देखो, पहली चीज हम क्यों नहीं बताते, हमें ये लगता है लोग ये कहेंगे तूने कितने कमाया, इस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है, आपने कितना कमाया, तुम क्या कर मतलब हम क्यों नहीं। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि हमें अपने रिश्तेदारों से छुपा लेना चाहिए, लेकिन आई डिजिटल पिनोर ने वो माइंडसेट दिया है कि हम क्यों छुपाते हैं, पहली चीज। और हम क्यों छुपाते हैं ना, उसका आंसर भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैंने छिपाया था इसलिए मुझे पता है कि हम किसी को बताते नहीं है कि हमने अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, खुद की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया है, खुद को काबिल बनाने के लिए इन्वेस्ट किया है। और हम सीखेंगे, वो सारे सपने पूरे करेंगे, वो ड्रीम्स पूरे करेंगे जो हमने कभी सोचे थे, जो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमें बताने से डर लगता है। और इस अंकित सर की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो सर हमेशा बोलते हैं ना कि हम फिजिकल बिजनेस में जब उतरते हैं, हम 10 लाख रुपए लगा के भले ही वो 20,000 रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन हम दुनिया को ढिंडोरा पीट के बताते हैं कि मैंने वो फला फला जगह दुकान खोली है। ऐसा ही होता है ना। तो ऑनलाइन में क्यों नहीं बताते, ऑनलाइन में क्या चोरी है आप बताओ, ये भी तो हमारा एक बिजनेस है। तो सबसे पहले हमें माइंडसेट ये रखना पड़ेगा कि ये हमारा बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह से ही करना पड़ेगा। और बिजनेस की तरह से आप तभी कर पाओगे जब आप अपने घर वालों को बताओगे। अगर छिप छिप के करोगे ना, तो देखो आप कोर्स कंप्लीट कर पाओगे ना, आप कस्टमर से बात कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप काम करोगे तो घर वाले तो देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ना आप मैनेजर की मीटिंग अटेंड कर पाओगे, ना आप मेरी मीटिंग अटेंड कर पाओगे। अब तो कुछ, अब बहुत सारे लोग तो भी गायब है, मुझे ना 10-12 डीएम्स आए हुए हैं कि मैम रिकॉर्डिंग दे देना। अब बताओ, अगर आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जैसे यहाँ अपने डाउट को पूछ सकते हो, क्या आप रिकॉर्डिंग में पूछ सकते हो? नहीं। तो सबसे पहले ना मैं बोलती हूँ ढिंडोरा पीट दो, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, कि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है अपनी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ग्रोथ ले रहे हैं। आज हमने वो नहीं सीखा है जो हमें आगे लेके जाएगा। मैं वो सीखना चाहती हूँ। अपनी बताओ ना कि हाँ किस तरीके के आप ड्रीम्स रख रहे हो, किस तरीके की थिंकिंग रख रहे हो, ताकि सोसाइटी में भी फर्क आएगा उस चीज का। अरे ये कर रही है तो यार मैं भी तो कर सकती हूँ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको लोग नेगेटिव तो बोलेंगे, बोलने दीजिए, लेकिन उस नेगेटिव पॉइंट का आप पे असर नहीं होना चाहिए। क्यों? वो पॉइंट का असर आप पे तब नहीं होगा जब आपने इस प्लेटफॉर्म की कदर समझी होगी, वैल्यू समझी होगी, ठीक है। वो कैसे? जैसे कि आपने बनाई बिरयानी, अब आपको बताया, आपने टेस्ट किए, बहुत मजेदार है, ना तो उसमें नमक कम है ना मिर्च ज्यादा है, परफेक्ट है। मैं चक्कर बोल रही हूँ कि मैम ये तो बिरयानी में नमक तेज है, तो आप क्या बोलोगे भाई? आंसर भी मैं दे लूं? बताओ चैट में जल्दी से। जो बिरयानी आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चख ली कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, और कोई बंदा आपको ये बोल रहा है इसमें मिर्च तेज है या नमक तेज है, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोल देती हूँ, आपने जो बिरयानी बनाई है सब लोगों को बोल रही हूँ, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, बहुत ही बेकार टेस्ट है। अब आपका आंसर क्या होगा वो बताइए। हमारा आंसर यही होगा कि हमने इतनी बढ़िया बनाई है, मैंने खुद टेस्ट की है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जी, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं जी, हाँ। क्योंकि जब हमने चखी है ना सभी लोग। जी हाँ एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है, हमें चखना है हर चीज को, आई डिजिटल पिनोर को समझना है,
कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। ये प्लेटफॉर्म लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जहां डिग्री फेल हो चुकी है, अगर डिग्री है भी, एक फीमेल के लिए बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या उसकी ख्वाहिशें मरने के लिए थी? बचपन से जो बंदा, ये जो बंदी ड्रीम्स देख रहा है कि हाँ अब पूरे होंगे, घर वालों कोई रीजन से वो नहीं पूरे हो पाए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक्स वाई सब कुछ हो गया, तो हमारा फ्यूचर खत्म थोड़ी हुआ। हम क्या किचन तक रह गए? बिल्कुल नहीं। हमारे पास अल्लाह ताला ने वो पावर दी है, वो माइंडसेट यहाँ आईडीपी से मिला है कि हम हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जो हम चाहते हैं। लेकिन कब होगा? जब हम अपनी स्किल्स को खोल के देखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास स्किल है, जिसमें भी हमें इंटरेस्ट है, एटलीस्ट हम सब नहीं देख सकते। मुझे भी पता है एक होम मेकर सारी स्किल्स को नहीं सीख पाएगी, और सारी स्किल्स को सीखेगी तो वो एक्सपर्ट एक चीज में नहीं बन पाएगी। लेकिन हमें एटलीस्ट कुछ भी नहीं करना ना, 10 मिनट डेली एक स्किल को खोलना है और उसकी हेडिंग्स पढ़नी है, क्या क्या दे रखा है इसमें। हमें खुद को, क्योंकि हमें खुद को ट्रस्ट नहीं है ना, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। तो जब हम किसी चीज में घुसते हैं ना, कॉन्फिडेंट होता है ना, हम सामने वालों को बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हैं। हो सकता है जो हमारा वो कॉन्फिडेंस देखेगा उसका माइंडसेट ही बदल जाए, क्योंकि जो नॉलेज आप लेकर बैठे हो ना उसके पास नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा फ्रॉड है, अरे कुछ नहीं होता। आप हजारों नहीं लाखों आई डिजिटल पिनोर में प्रूफ है, लाखों लोगों की लाइफ बदल रही है। तो आप ये सोचो, आपको अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे मेरी लाइफ बदलनी है, आपको अपनी लाइफ बदलनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? माइंडसेट को बिल्ड करना है कि ये मेरा बिजनेस है। अब मेरा बिजनेस के हिसाब से आपको रूटीन भी सेट करना है। हाँ बताओ ना लोगों को, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 11 से 1 मुझसे बात मत करना। खुले में बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचोगे नहीं इसको भी राजी कर लूं, उसको भी राजी कर लूं, सॉरी टू से दुनिया राजी नहीं होगी। आप हस्ती तबाह कर देना, नहीं होगी दुनिया राजी। तो आपको अपना वक्त क्या करना है, बीच बीच में नफिल नमाज पढ़ ली, सच में बता रही हूँ बहुत बरकत आएगी। आप 24, जब आप 2 घंटे सिस्टम पे बैठोगे ना, आप सिर्फ कॉल ही नहीं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं 2 घंटे की कॉल चलेगी, बीच बीच में जब भी आप चुप हैं, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, आप लिख रहे हो इस बंदे की ये प्रॉब्लम थी, आप उस टाइम पे इस्तगफार पढ़ सकते हो। एक एक लम्हा अल्लाह ताला ना हमारा इस काम को भी इबादत में बना देगा, बिल्कुल शुमार करेगा। लेकिन आपका जिक्र भी चलता रहेगा और आपका काम भी चलता रहेगा। आप चौड़े में बोलना कि हाँ जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है कि भाई फारिग बोलो, जल्दी से मुझे अपने काम पे बैठ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और हम इसलिए और नहीं बताते हैं, सच बता रही हूँ, मेरा भी यही था। मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड को पता था, लेकिन बाद में सबको पता चल गया। लोगों ने मुझे भी बहुत ताने मारे थे, ऐसा थोड़ी है, कोई नहीं छोड़ता किसी को भी। बहुत स्ट्रगल फेस करके यहाँ आते हैं, लेकिन अब जो बना है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों को पता है कि भाई ये बंदी काम करेगी तो करेगी। तूने बिल्कुल भी नहीं खाई। आज मुझे कहीं जाना था, मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि नहीं मैं कल जाऊंगी। मैंने चौड़े में बोला ना, दूसरी सिस्टर, हाँ उनको एक को बुरा लगा, लेकिन दूसरी को ये पता है इसका काम है तो ये करेगी। तो एक अलग अथॉरिटी भी बनती है, सबको पता चल के मैं काम करती हूँ, हम कोई मुझसे कुछ नहीं कहता। उससे पहले भाई नाश्ता करो, फारिग हो लो, मुझे 11 बजे काम पे बैठना है। मैंने पूरे में चौड़े में कह रखा 11 बजे तक मुझे चाश्त की नमाज पढ़ के काम पे बैठना है, नहा धोकर, और 1-2 बजे मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब लोग मेरे बच्चों को, भाई मेरे हस्बैंड अभी घर में है तो संभालते रहते हैं, अब वो काम पे जाएंगे तो देखी जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे ना। तो अपने हस्बैंड को बताओ, अपने घर में बताओ, अपने बच्चों को भी बताओ कि बेटा मैं इस टाइम पे ना अभी काम करूंगी, बेटा मैं इस टाइम पे सीखूंगी। तो बच्चों का माइंड भी ना उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाएगा। और हम बताते क्यों नहीं है वो भी मैं बता दूं। मेरा पर्सनल मैटर जो मैं आपको बताती हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं हमेशा कोई भी चीज में ये बोलती हूँ कि हाँ पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ, मुझसे हो जाएगा। मैं 100 बार गिरूंगी लेकिन मैं कर लूंगी, क्योंकि यहाँ फेलियर्स है नहीं। हम यहाँ सीखेंगे या फिर जीतेंगे, 2 ही काम है, फेलियर्स तो यहाँ है नहीं। और एक साइकोलॉजिस्ट का एक थॉट था, जैसे आप सोचते हो वैसे आप हो जाते हो। अगर आपने खुद को बोल दिया ना यू आर फेल, तो आप फेल ही हो, आप लाइफ में कभी नहीं बढ़ सकते। एवरीवन, सबको बोल रही हूँ, हमेशा अपने बहन भाइयों को भी बोलती हूँ, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो।
क्या होगा? स्टार्टिंग में तो ऐसे ही लगता है यार कहाँ हो गया, हेडेक होगा, सब कुछ होगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, लेकिन आप आओ। मैं चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट डैशबोर्ड भरा होना चाहिए। अपने ड्रीम्स पूरे करो। क्लियर? आ रहा है कुछ समझ में सबके? जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा है ना सबने? सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है? अगर जो हमने अंदर से सोच लिया ना तो बेटा तुझसे नहीं होगा। तो भाई किसी में दम नहीं है, आप पे होता है। ठीक है? जो तवक्कुल होती है ना सबकॉन्शियस माइंड में को मैं उससे जोड़ती हूँ। मैं तवक्कुल से जोड़ती हूँ। जैसा हम अल्लाह ताला के साथ गुमान करेंगे वैसा हमें मिलेगा, लेकिन कब? मेरी वॉइस आ रही है? उसमें तो खोलो, क्या है उसमें? जी क्लियर है। ओके, लेकिन मिलेगा कब? जब मिलेगा जब हम मेहनत करेंगे। 7 दिन की ट्रेनिंग को हम 1 महीना लगा लेते हैं, 10 दिन की ट्रेनिंग को हम 2.5 महीने लगा लेते हैं, है ना? और हर ट्रेनिंग में घुसते हैं, चाहे वो हमारे मतलब की हो या नहीं हो, सब में घुस पड़ते हैं। लेकिन नहीं भाई, एडजस्ट करो खुद को, रोको थोड़ा सा। ठीक है, लिख लो आप, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम क्या सोचेंगे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बनी हूँ, और मैं मेहनत करूंगी, मैं गिरूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं उठूंगी, मैं मेहनत करूंगी। क्योंकि हर बार जब आप उठोगे ना तो आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि कोई आपको नहीं तोड़ सकता। मैं अर्निंग की बात भी नहीं कर रही, आपकी जो लर्निंग होगी ना वो आपके खानदान में किसी के पास नहीं होगी, और उस एक लर्निंग की वजह से आपकी रेस्पेक्ट जो होगी ना, आपकी जो अथॉरिटी बनेगी वो किसी की भी नहीं होगी। ठीक है? तो अगर इस बिजनेस में हमें ग्रोथ लेनी है तो हमें क्या करना है? टाइम की वैल्यू करते हुए, रूटीन को फॉलो करते हुए काम करना है। डेली काम करना है तो करना है, इतने घंटे काम करना है तो करना है। 2-2 मिनट में, 1-1 घंटे में मुझे वॉइस नोट मत डाला करो मैम अब क्या करें, अब क्या करें। मैं हजारों बार आपके डैशबोर्ड का टूर भी लेके आ चुकी हूँ। अब क्या करें वाला क्वेश्चन क्यों आता है? मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। मुझे बताने में गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा ये आता है कि यार मैं 1.5 घंटे उस दिन मेरा सर खपाया, इन बंदों के समझ में ही नहीं आया कुछ भी। तो नोट करते हुए चलना। माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे जब तक कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? तो एक माइंड सेट बिल्ड करें हम इंशाल्लाह कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हमने जो इन्वेस्ट किया है ना खुद की ग्रोथ के लिए किया है, लोगों की लाइफ को चेंज करवाने में हेल्प करने के लिए किया है। यहाँ बहुत सारे लोग पुराने हैं, आप टेस्टिमनी देखते हो, ठीक है, कितने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है, तो वो भी तो इंसान है ना। हाँ आई नो कोई लोग 22 लाख रुपए महीना कमा रहा है, हम उतना भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सोच सकते हैं कि हम 50,000 कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ पैसा कमाना बहुत 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 आसान है, लेकिन एक चीज और लिख लीजिए बहुत मोटे मोटे अल्फाजों में, आईडीपीपी के साथ पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप कुछ करोगे नहीं और आपको पैसे आएंगे, पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? मैं 10 बजे तक बिल्कुल फ्री होके अपना तो काम पे बैठ अब हमें क्या करना है? अब आपको बता सब दिया बंदों को जाता है, एक एक डायरी लेनी है, नोटबुक बना लीजिए, XYZ जो भी आपके पास हो। मैंने बोल रही आप बहुत महंगी डायरी लो, अपने गोल लिखो कि मैंने आई डिजिटलप्रेन्योर को क्यों ज्वाइन किया, मेरी ऐसा क्या रीजन था, मेरे ऐसे क्या ड्रीम्स है, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। इंशाल्लाह देखो सब पूरे होंगे। आप लिखो तो सही, लिखने की ताकत पता चलेगी आपको। और जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक क्या होगा, वो पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम काम ही नहीं करेंगे। एक चार्ट पेपर ले लो, बहुत बड़े अल्फाजों में लिखो कि मैंने ये ड्रीम्स थे, कभी पूरे नहीं हुए लेकिन अब पूरा करना चाहती हूँ। मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, वहां सीखूंगी उन ड्रीम को पूरा करूँ। लिखो। जब आप बार बार निगाह पड़ेगी ना, और इमोशन से कनेक्ट करो उसको कि अगर वो चीज हो जाएगी ना तो मुझे कैसा फील होगा। जब हम ये चीज हिट करती है ना तब हमें काम करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। दुख भी लगेगा, सर में दर्द होगा, हेडेक होगी, इधर से सुनोगे उधर से सुनोगे, सब होगा। मेरे साथ अभी भी होता है क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। सारी हाउस वाइफ के पास होती है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है और वो टाइम सबको पता है मेरा कहाँ जाता है। तो कंसिस्टेंसी से काम करना है। 1 2 3 एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन
काम करके लोग रुक जाते हैं और वही उनका हो जाता है डिमोटिवेशन। वो आगे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सीखते ही नहीं है, उन्हें लगता है कुछ नहीं होगा, हमारे बस का नहीं है। तो यहाँ 1-2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने में भी रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप सीखोगे नहीं। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, कभी तो होगा, करो, डेली करो, डेली करो, डेली करते रहो, है ना। तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना, रिजल्ट तो बाई प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा। हम काबिल बन जाएंगे उसी दिन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अल्लाह ताला भी तो देखेंगे मैं इसको अब मैं इसको दे भी सकता हूँ या नहीं, ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी लेगा या नहीं उठा लेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, काम करना है इस माइंडसेट से कि 3 महीने सौंप दो खुद को कि मुझे 2 घंटे काम करना है, 1 घंटे लर्निंग करनी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे 3 घंटे में से 1 दिन भी कम नहीं करना है और आपका रिजल्ट खुद बोलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। कौन कौन रेडी है भाई आज गोल्स लिखने के लिए और खुद से प्रॉमिस करने के लिए, और मुझे भी कमिटमेंट देके जाओ कि मैम हाँ इस 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। चलिए जल्दी से एवरीवन, मी नहीं करना है, बड़ी बड़ी लिखना है, उंगलियों को तकलीफ दे दो भाई। आज तो मैंने अपने दोनों बच्चों को भगा दिया है यहाँ से, आज आवाज नहीं आ रही होगी आप। अलग अलग करके लिखना चाहिए। ऐसे लिखना है, मैम 3 महीने में मैं इतना कर लूंगी, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए, 100% देने के लिए लिखो। और ये स्क्रीनशॉट आप खुद लेके रखना कि मैम को कमिटमेंट दे दी है मैंने, करना ही करना है इंशाल्लाह, बिल्कुल मेहनत करेंगे। एवरीवन प्लीज आ जाइए जल्दी जल्दी से। सच में मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र रहती है कि यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता है, लेकिन आप ये सोचो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो है ना, आपको ग्रोथ लेनी है, आपका वक्त जाया हो रहा है, तो वो वाला टाइम मत, वो लेके मत आइए। तो एक माइंडसेट से हमें यही है कि कंसिस्टेंसी इज द की, कुछ भी हो जाए हमें अपना 100% देना है। जैसा अंकित सर बोल रहे हैं, जैसा मैनेजर बोल रहा है, जैसा मैं बोल रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर लो, बस हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। एक चीज और आपको बताती हूँ, मैम 3 महीने में इतने कर लूंगी, कितने कर लूंगी मैम 3 महीने में आप? मैं बढ़ा दे रहा हूँ, साइंस पे तो पेपर दिया। बहुत ही बढ़िया हो रहा था। कौन कौन रेडी है, मुझे कमिटमेंट कर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। पता नहीं क्यों आज तक आधा नंबर ही कटा। मैं इंशाल्लाह मेहनत करूंगी और इस मंथ में मेरी मेहनत देखूंगी इंशाल्लाह 100%। बिल्कुल मैं देखना चाहती हूँ जोया, यही माइंडसेट सब रखो कि मुझे रिजल्ट दिखाना है, मैं आपके साथ हूँ, ट्रस्ट मी। लेकिन एक काम किया करो आप लोग, जो मुझे पर्सनल में मैसेज करते हो ना, आप ना ग्रुप में किया करो। ऐसा नहीं है मैं आंसर नहीं दूंगी, मेरे सारे टीममेट्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें आपसे एक्सपीरियंस है, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलो बिल्कुल, मुझे बस करके ही दिखाना है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपके जो सेशन मैंने सैटरडे लिए हैं, 3 दिन तक मैं सेशन आपके कंटिन्यू लूंगी, कल भी लूंगी, परसों भी लूंगी, परसों भी लूंगी, ठीक है। चलो अब रेडी है, बहुत बढ़िया। और कोई? सबका हो गया, देखो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों के, ठीक है। कौन कौन है मीटिंग में? मैं चैट में बात करी जा रही हूँ। जवाहिरा मैम, मरिया, ये कौन है? मरियम अंसारी, ये कौन है भाई? नाम से बैठ लिया करो मेहरबानी। जी मरियम अंसारी अभी 2-3 महीने पहले ज्वाइन की। अच्छा ठीक है। नशरा, ब्लेड मत लगा। अच्छा चलो, थोड़ा सा ये तो हो गई हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। आप एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे पता चल रहा है आप लोग ना एक दूसरे से कांटेक्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को हेल्प करते हो, और मुझे ऐसी ही टीम चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक चीज और मैं बोलती हूँ, मैं नहीं बोल रही आप नेगेटिविटी फैलाते हो, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ना, जो लोग नेगेटिव हो रहा है ना, आई नो एक जिंदगी का पार्ट है ये, आप उसको पॉजिटिव करिए, ठीक है। इससे उसमें एक नई जिंदगी पैदा होती है। एक नेगेटिव थॉट हमारी पूरी 6 महीने की मेहनत को खा जाता है, हमारी जो पूरी एनर्जी होती है ना, उसको खत्म कर देता है एक नेगेटिव थॉट।
तो नेगेटिव लोगों को, ये आपको रूल्स बता रही हूँ, नेगेटिव लोगों को बहुत कोसों दूर तक छोड़ दो, नेगेटिव पॉइंट को बहुत कहते हैं ना लात मार के भगा दो। बी पॉजिटिव, इससे आप ही का भला है। नहीं करोगे आपकी मर्जी है, करोगे तो आपकी मर्जी है, भला आप ही का है। अब आपको डिसाइड करना है आपको नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है। ठीक है, आज की मीटिंग लैपटॉप से नहीं हो सकी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने आज लैपटॉप ऑन करके देखा था, उसमें कलर ग्रेडिंग अच्छे से नहीं आई है, ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा पूरा। और मैं तो जानती, आप मुझे बता देना।